नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube के चैनल YouTube परिवार रुद्रा कोचिंग क्लास में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जल्दी से मेरे बच्चे सभी आ जाए, जल्दी से क्लास में ज्वाइन करें सभी बच्चे। आज का जो सेशन होने वाला है बेटा वो स्ट्रिंग अरेंजमेंट को होने वाला है। जो भी बैठने की व्यवस्था होती है बेटा बायां दायां करके होती है, गोलाकार मेज पर होती है। बहुत सारे बच्चे इनमें दिक्कत में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। उनको करने का आज प्रयास करेंगे बेटा, कैसे कैसे इनको बनाया जाता है। ठीक है, तो सीखने की कोशिश करते हैं इन सभी को। जल्दी से मेरे बच्चे आ जाएं। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, सभी को जय हिंद बच्चे। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं। सभी बच्चे लाइक करके आए बेटा सेशन को, सभी बच्चे शेयर किया करें। बार बार आपसे बोलना पड़ता है, काम नहीं करते हो आप। ठीक है, शेयर किया करें सभी बच्चे बिना कहे। ठीक है, आपके लिए डेली हम 8:30 बजे मैथ की क्लास लेकर आते हैं, 9:30 बजे हम रीजनिंग की क्लास लेकर आते हैं बेटा। तबीयत खराब होने के बावजूद भी हम आपकी क्लास को नहीं छोड़ते हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि सभी बच्चे शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लास के साथ जोड़ें सभी बच्चे। तो चलते हैं बेटा, सेशन को शुरू करते हैं। देखें सभी बच्चे, स्ट्रिंग अरेंजमेंट में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात, देखें मेरे बच्चे, एक आते हैं पंक्ति वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? पंक्ति वाले क्वेश्चन बेटा। ठीक है, पंक्ति वाले। एक आते हैं बेटा आयत में बैठा देगा या वर्ग में बैठा देगा। एक बार बेटा सर्कल वाले, सर्कल वाले, गोलाकार मेज वाले। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बेटा, सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं इसी में फंसते हैं। और ऊपर या नीचे, या जैसे ऊपर नीचे बैठते हैं या बिल्डिंग में बिठाएगा आपको। चारों तरफ के क्वेश्चन, चारों साइड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बेटा। एक एक करके हम इनको क्लियर करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी बच्चे बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बस इसमें ध्यान से चीज़ों को देखना है, कहाँ पर बिठाने की व्यवस्था करनी है। जहाँ पर भी बिठाया जा रहा है उसकी कंडीशन के हिसाब से हमें प्यारे बच्चों उसको बिठाना है। ठीक है, किसी बच्चे का पहले गलत हो जाए उसके बाद में किसी को चेंज करना पड़े तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा परेशान ना हो कि सर हमसे नहीं बैठा था पहले, कैसे बिठाए। चेंज करना भी पड़ सकता है बेटा इसमें। ठीक है, तो बस बनाने के बाद एक बार सभी को ये देखना है कि जो भी कंडीशन दी गई है वो कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए, वो कंडीशन हमारी मैच करनी चाहिए। अगर एक बार आपने बैठा दिया तो कितने भी क्वेश्चन वो पूछ ले, सभी क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सटीकता के साथ और चुटकियों में आप देंगे बेटा। ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइप नंबर 1 से बेटा। टाइप नंबर 1 रेखीय यानी पंक्ति वाले क्वेश्चन बेटा। कौन से क्वेश्चन? पंक्ति वाले क्वेश्चन। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे पंक्ति वाले क्वेश्चनों को कैसे बनाना है बेटा। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा है तो उत्तर दिशा कहाँ होती है बेटा? ऊपर होती है। जिधर भी साइड वो मुंह करके बैठेगा उसकी तरफ आपको बैठाना है। ठीक है, दूसरी बात, एक होता है इसमें बायां, एक होता है बेटा इसमें दायां। बायां होता है बेटा उल्टा और दायां होता है बेटा क्या? सीधा। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, दायां मतलब सीधा हाथ होगा, बायां मतलब उल्टा हाथ होगा। तो जहां पर भी कोई व्यक्ति बैठा है उससे आपको लगा लेना है कि वो सीधा हाथ आपका किधर की साइड है, उल्टा हाथ आपका किधर की साइड है। वहां से आपको इनको चीज़ों को अरेंज करते हुए चलना है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसका सीधा हाथ ये रहेगा राइट, उल्टा हाथ ये रहेगा लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट के बोले तो इधर बैठाना है, राइट की बोले तो इधर बैठाना है बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहा उसने, देखें। V, W, X, Y और Z एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, V और X के बीच में W है। बैठाते हैं V और X के बीच में प्यारे बच्चों क्या है? W है। ठीक है, पहले इसको नीचे बैठा कर देख लें सभी बच्चे। जैसे ही बन जाएगा, जैसे ही इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे बेटा। ठीक है, V और X के बीच में W है तो W को बैठा दिया है। Y Z के बाईं ओर है बेटा। Y जो है वो कहाँ पर है? Z के बाईं तरफ है। और X पंक्ति में केंद्र में बैठा है बेटा। X पंक्ति में कहाँ पर बैठा है? केंद्र में बैठा है। जब केंद्र में कहाँ होगा ये? जब इधर साइड को चीजों को बैठाया जाएगा। 5 है, 2 तो इधर आ लिए बेटा, 2 इधर आएंगी तभी ये बीच में हो सकता है। तो ये कंडीशन आप ध्यान से पढ़ना, केंद्र में बैठा हुआ है तो आपको क्लियर हो जाएगा इसको इधर बैठाना है या इधर बैठाना है। तो Y जो है वो Z के कहाँ बैठा है? बाईं ओर। जो Y है
वो जेड के बेटा कहाँ बैठा है, बाईं ओर बैठा। देखना जेड जब इधर बैठा है तो इसका उल्टा हाथ ये होगा बेटा, ठीक है। तो बिठा दिया है, तो 1 2 3 4 और 5 सभी को लिख दिया जाए बेटा। इनकी पोजीशन हमें पता चल गई है कैसे इनको बिठाना है, ठीक है। तो हमारे पास जो इनका अरेंजमेंट बन के आया है, ठीक है, जो बिठाने का तरीका बन के आया है, तो VWXYZ आया बेटा, ठीक है। क्या आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखें। एक्स के दाईं ओर कौन है, एक्स ये रहा। कहां पर है, एक्स ये रहा, ठीक है मेरे बच्चे। इसको नीचे से अब मिटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। ध्यान से देखें मेरे बच्चे, ऊपर लिख दिया है अब एक्स के दाईं ओर। बेटा एक्स के बाईं तो ये हो गया, उल्टा तो ये हो गया, सीधा ये हो गया। तो एक्स के क्या है, दाईं ओर कौन बैठा है, तो ये किसका नाम आ गया बेटा, कौन व्यक्ति बैठा है, वाई बैठा है बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई आपका आंसर हो जाने। तरीके से आराम से तसल्ली से सभी बच्चों को बनाते जाना है, धीरे धीरे चीजों को सीखते जाना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से बनाते जाएं। आपको चीजें इधर से उधर एक आध चीज चेंज भी करनी पड़ सकती है, कोई बच्चा उससे ना घबराए, ठीक है। बस बायां दायां का आपको सही से ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। 5 व्यक्ति दिए गए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ABCDE आपके सामने मुख करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हुए हैं, सामने मुख करके, ठीक है, यानी उत्तर दिशा की ओर। DC के बाईं ओर बैठा है, देखें बैठाएं बेटा। पहले जो D है वो C के कहाँ है, बाईं ओर बैठा है, तो C को इधर बैठा दे तभी इसके बाएं होगा प्यारे बच्चों ये, ठीक है। और B E के दाईं ओर है, और जो B है वो E के क्या है, दाईं ओर है। यहां बैठा कर देखते हैं, A C के दाईं ओर है, A जो है वो C के कहाँ है, दाईं ओर है बेटा। यहाँ पर A हो जाएगा, C के जो है वो दाईं ओर है। B D के बाईं ओर है, B जो है वो D के कहाँ है बेटा, बाईं ओर है। देखो ये कंडीशन यहाँ पर गलत होगी, ठीक है, इसको हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो B है वो D के क्या है, बाईं ओर है। जो B है वो D के क्या, बाईं ओर। तो यहाँ पर तो क्या हो गया, ये दाईं ओर हो गया है। तो हम इसको पिछले वाली तीनों चीजों को हटाकर देखें सभी बच्चे, तो ये पर क्या हो गया है, A को यही बैठे रह रहे, E और B को हम कहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं मेरे बच्चे। कहाँ बना देते हैं, देखना ध्यान से, यहाँ बना देते हैं। किसको, E और B को हम यहाँ बना देते हैं। क्लियर सभी बच्चों को। अब देखें B D के बाईं ओर है, B जो है वो D के क्या है, बाईं ओर बैठा है। यदि E एक कॉर्नर पर बैठा है, देखो E एक कोने पर बैठा है, देखो E B D C और A क्या बन गया है आपका फाइनल, क्या आपकी फाइनल सीरीज बन गई है। देखें सभी बच्चे, यहाँ पर A बैठ गया है, EBDCA बन गई है। EBD क्या बन गई है, CA बन गई है। कौन A पर बैठा है, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, देखें ध्यान से। यहाँ पर E बिठा दो, यहाँ पर B बिठा दो, यहाँ पर D बिठा दो प्यारे बच्चों, यहाँ पर C बिठा दो और यहाँ पर A बिठा दो, ठीक है। एक बार और मिला लेते हैं चीजों को, सारी कंडीशन मैच कर लेते हैं। पहली बात क्या थी इसमें, D C के बाईं ओर बैठा है, D जो है वो C के बाईं ओर बैठा है, बिल्कुल बैठा है। और B E के दाईं ओर है, B जो है वो E के दाईं ओर है, बिल्कुल सही बैठा है। A C के दाईं ओर है, A जो है वो C के दाईं ओर है, बिल्कुल सही बैठा है। B D के बाईं ओर है, B जो है वो D के बाईं ओर है, बिल्कुल सही बैठा है। E एक कोने पर बैठा है, बिल्कुल सही है। तो बीच में आपसे पूछा है तो 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दे प्यारे बच्चों। तो बीच में कौन आ गया है, आपका फाइनल आंसर आ गया है D बच्चे। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, D आपका आंसर हो जाए। तो आपको बस कंडीशन मिलाते हुए चलना है। अगर आपने कंडीशन को सही से बिठा दिया है, फिर किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मेरे बच्चे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर मेरे बच्चे हो जाने वाला है। क्या इसका आंसर हो जाएगा, D आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे अगला क्वेश्चन कैसे इसको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कोशिश करके देखें सभी बच्चे, शायद आपसे बन जाए, नहीं बनेगा तो हम भी कोशिश करके देखेंगे, हम आपको बताएंगे कैसे कैसे बनाना है, ठीक है मेरे बच्चे।
जल्दी से बताएं मेरे बच्चे। एक पंक्ति में 6 लोग हैं जिसमें से ए बी के तुरंत बाएं, देखें ए जो है वो बी के तुरंत बाएं बैठा है, बी को यहां बैठा दो, बी के तुरंत बाएं बैठा है तथा सी के तुरंत दाएं बैठा है। ध्यान से देखें दोबारा क्या वो बोल रहा है। ए बी के तुरंत बाएं, ए जो है वो बी के तुरंत बाएं बैठा है बेटा, तथा ए जो है वो सी के तुरंत दाएं बैठा है, तो सी को यहां बैठा दें। ठीक है, सी एफ के तुरंत दाएं बैठा है, सी जो है वो एफ के तुरंत दाएं बैठा है बेटा, यहां बैठा दें एफ को। ठीक है, डी ई के तुरंत दाएं बैठा है, जो डी है वो ई के तुरंत दाएं बैठा है, ना इसमें डी है ना ई है। अभी देखते हैं जो एफ के बाएं हैं, एफ के क्या है बाएं है, तो बेटा बाएं इधर बनेंगे, इसको इधर बैठाएं इसको। डी जो है वो कहां बैठेगा, ई के तुरंत दाएं, ई के तुरंत दाएं है तो यहां बैठा दो इसको। सारी कंडीशन बन गई है। तो केंद्र में वो 2 लोग कौन से बैठे हैं बेटा, ये 6 लोग बैठे हुए हैं, ध्यान से देखना है 1 2 3 4 5 और 6, सारी कंडीशन मिल गई है आपके सामने, ई डी एफ सी ए बी। तो 2 इधर छोड़ दें आप, 2 इधर छोड़ दें बेटा। केंद्र में 2 कौन बैठा है, एफ और सी आपका बैठा हुआ है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। प्यार से ध्यान से देखकर समझदारी के साथ आपको आराम से बिठाना है, जल्दबाजी किसी बच्चे को नहीं करनी है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बस ये है कि आप जल्दबाजी करोगे पेपर में समय खराब होगा, नहीं आपसे बैठ पाएगा। इससे अच्छा है कि आप तसल्ली से प्रैक्टिस करें, आराम से धीरे धीरे कंडीशनों को लिखें, कंडीशनों को बनाएं, सबसे आसान कंडीशन जो उसमें से हो उसको सबसे पहले बनाने का प्रयास किया करें मेरे बच्चे। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन एकदम से आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, 6 बच्चे ए बी सी और ई और एफ एक पंक्ति में खड़े हैं क्या दिया गया है, बी एफ और डी के बीच में है, तो बनाए बी एफ और डी के बीच में है। ठीक है, जरूर नहीं है कि एफ यहीं हो, यहां भी आ सकता है, लेकिन हम एक बार ट्राई करते हैं पहले बनाने की। ठीक है, शायद ठीक हो जाए, बदलना पड़ा तो बदल देंगे। ठीक है, एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, जो ई है वो ए और सी के बीच में है, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ तो इसको अलग बना लेंगे थोड़ी देर के लिए बेटा। जब इसको लिंक करने की हमें पता चल जाएगा कि हमें इधर लिंक करना है या इधर करना है, तो तब हम इसको लगा पाएंगे। ठीक है, ए न तो एफ के साथ खड़ा है और न ही डी के साथ खड़ा है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको यहां लगाऊं तो ए और डी साथ में आ जाएंगे, जिसके लिए वो प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, मना कर रहा है। इसका मतलब यहां इसको बनाओ ए ई और सी, क्योंकि एफ से ए बहुत दूर है बेटा, यहां पर साथ में वो नहीं खड़ा हुआ है। ध्यान से देख लेना बेटा, कंडीशन क्या थी, उसने कहा ए जो है वो न तो एफ के साथ है, देखो एफ के साथ नहीं है यहां पर, और ना वो डी के साथ है, तो डी के साथ भी नहीं है, इसलिए इधर जोड़ दिया है। सी डी के साथ नहीं खड़ा है, जो सी है वो डी के साथ नहीं खड़ा है, बिल्कुल सही है हमारा। एफ बच्चों के निम्न युग में से किसके बीच में है, जो एफ है प्यारे बच्चों, जो एफ है आपका वो किस किस के बीच में आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, सी और बी के बीच में आपका एफ आ रहा है, सी और बी के बीच में बेटा एफ आ रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ सी है यहाँ बी है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। बी और सी लिखो, सी और बी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। सभी बच्चे बनाए ध्यान से, कैसे बनाया जा रहा है क्वेश्चन को, सभी बच्चे ध्यान से सीखते जाएं। ठीक है मेरे बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंक्ति वाले क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं, एक एक करके सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बच्चा बना पाता है, सभी बच्चे बनाने का प्रयास करें, कौन कौन बच्चा इसको बना पाता है। 5 लड़कियां आर एस टी पी और क्यू उत्तर दिशा की ओर सम्मुख है, एक पंक्ति में बैठी हुई है, टी पंक्ति के मध्य में है, टी पंक्ति के मध्य में है, टी को बिठा दो। क्यू और पी के तुरंत दाएं, क्यू और पी के, क्यू क्रम से पी के तुरंत दाएं, क्यू जो है वो पी के तुरंत कहां पर है, दाएं है मेरे बच्चे। ठीक है, और टी के तुरंत बाएं बैठी है, टी के तुरंत कहां बैठी है, बाएं बैठी है, तो यहां पर लगाओ इसको,
क्योंकि टी के बाय तभी हो सकता है जब इधर इसको लिख सकते हैं हम प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को? आगे देखते हैं क्या कहा है उसने। टी के तुरंत बाय एस पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, एस पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है तो एस को यहाँ बिठा दें, क्योंकि इससे आगे बिठाएंगे तो वो छोर पर हो जाएगा बेटा। ठीक है, और आर इसमें से बच गया है, आर को यहाँ बिठा दें बेटा, 5 ही थे ना ये, बस आर को यहाँ बिठा दें। ठीक है, आपसे पूछ रहा है आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है। देखें 1 2 और 3, 1 2 और 3, आर के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है बेटा, क्यू है आपका। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका फाइनल आंसर हो जाने वाला है बेटा। तसल्ली से ईमानदारी के साथ सभी बच्चे बनाने का प्रयास करें। अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा। स्ट्रिंग अरेंजमेंट में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, प्लस माइनस इधर उधर और लेफ्ट राइट में दाएं बाएं में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, कैसे बनाया जा रहा है, कैसे कंडीशनों को रखा जा रहा है, सभी बच्चे ध्यान से देखते चलें। ठीक है मेरे बच्चे, चलो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। कैसे रेखा में बिठाया जाता है, कैसे पंक्ति में बिठाया जाता है, सारी चीज हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता दी गई है। ठीक है, अब चलते हैं हम टाइप नंबर 2 पर बच्चे। टाइप नंबर 2 पर, टाइप नंबर 2 में क्या था बच्चे, आयत में होगा या वर्ग में बिठाया जाएगा। आयत में बिठाया जाए या किस में बिठाया जाए, वर्ग में बिठाया जाएगा आपको। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को ध्यान से देखना है। पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं बेटे। कैरम कैसा होता है बेटा, ऐसे होता है। बना लिया सभी बच्चों ने? ठीक है, 1 2 3 और 4। क्लियर सभी बच्चों को? देखें ध्यान से, कैरम खेल रहे हैं पी आर और एस क्यू। देखो पी और आर जो है वो जोड़ीदार हैं और एस और क्यू क्या है, जोड़ीदार है। तो एक दूसरे के सामने जब बैठे रहेंगे तभी ये जोड़ीदार हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया है, एस आर के दाहिने ओर बैठा है। जो एस है वो आर के, चलो हम यहां पर एस को बिठा देते हैं, यहां पर हम आर को बिठा देते हैं बच्चे। आर के क्या है, दाहिने ओर बैठा है। जब ये अंदर की तरफ देख रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चे, अंदर की तरफ जब ये देख रहे हैं तो इसका दायां कहां होगा, यही होगा, दाहिने तरफ बैठा है। यदि आर का चेहरा पश्चिम दिशा में है, अब ध्यान से देखना, यहां पर लिंक करने के लिए क्या कह रहा है, यहां पर एक हिंट आपको दी गई है। आर का चेहरा पश्चिम दिशा में कब हो सकता है, जब हमें इसको हटाकर यहां से आर को बिठाया जाए। यहां से आर को हटा दें, आर का चेहरा पश्चिम दिशा में है तो तभी हो सकता है जब यहां पर आर बैठा होगा। और यहां से अब आर को हटा दिया जाए मेरे बच्चे। क्लियर? और आर के जो है, आर के जो है दाहिने तरफ कौन है, एस है। अब एस को कहां बिठा दें, यहां पर बिठा दें। तो ऐसे हमें चेंज भी करना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। ठीक है, अब आर का पड़ोसी, सॉरी आर का जोड़ीदार कौन है, पी है तो यही बैठेगा वो, और एस का कौन है, क्यू, तो वो यही बैठेगा। क्लियर सभी बच्चों को? यदि आर का चेहरा पश्चिम की ओर है, देखो पश्चिम की तरफ चेहरा है इसका, हो तो क्यू का चेहरा किस दिशा में होगा। देखें ध्यान से, क्यू कहां पर बैठा है, यहां पर बैठा है। अब क्यू का चेहरा ऊपर की तरफ होगा तो ऊपर कौन सी दिशा होती है मेरे बच्चे, उत्तर दिशा होती है। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर दिशा आपका आंसर। यहां पर बस आपको एक लिंक दी जाएगी, एक चीज आपको ऐसी दी जाएगी जरूर जहां से आप क्वेश्चन को पूरे को सेट करना शुरू करेंगे बेटा। ठीक है, यहां पर क्या दिया गया है आपको जिससे आप क्वेश्चन को बना सकते थे, आर का चेहरा पश्चिम दिशा की तरफ है तो आर की जो पोजीशन है वो हमें फिक्स पता चल गई कि आर को हमें कहां बिठाना है। और आर के सामने कौन बैठेगा, जब उसका जोड़ीदार वो है पी तो वही बैठा होगा। और एस कहां बैठा है, उसके दाहिने ओर बैठा है तो एस का जोड़ीदार कौन है, क्यू है मेरे बच्चे। तो क्यू कहां बैठेगा, एस के सामने बैठा होगा। बस यही चीज आपको ध्यान से इसमें देखनी है बच्चे। तो फाइनल आंसर आपके सामने क्या आ गया है, उत्तर आपका आंसर आ गया मेरे बच्चे। ठीक है, देखें ध्यान से, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, सभी बच्चे बनाने का प्रयास करेंगे। 4 लड़कियां तथा 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, 4 लड़कियां हैं
और 4 कौन है मेरे बच्चे, लड़के हैं। केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो केंद्र कहाँ है इनका, बीच में है। वर्ग में सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठे हैं। 4 तो यहां बैठ गए मेरे बच्चे, बैठ गए ना। प्रत्येक वर्ग के कोने पर, प्रत्येक वर्ग के कोने पर, और 4 मेरे बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं, ध्यान से देखें। 4 तो बीच में बैठ गए हैं, और 4 कहाँ बैठ गए हैं, कॉर्नर पर बैठ गए हैं। तभी तो ये मेरे बच्चे कितने होंगे, 8 होंगे ना। सभी बच्चे ध्यान से देखें, आप लोग जो बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखें। चलो जी, नेक्स्ट। कैसे कैसे दिया हुआ है अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। उसने कहा मधु की स्थिति ऊषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। हम समझते हैं कि जो मधु है वो यहाँ बैठी हुई है, और विकर्ण इसका कौन सा होगा, ये होगा, और ये कौन है, ऊषा है। देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। 4 लड़के हैं और 4 कौन है, लड़कियां हैं मेरे बच्चे। ठीक है, वो विकर्ण रूप में कहाँ बैठी हुई है, एक दूसरे के कहाँ पर बैठी हुई है मेरे बच्चे, सामने बैठी हुई है। ठीक है, अब सभी बच्चे एक एक कंडीशन को बनाते जाएंगे, सीखते जाएंगे। अगर कंडीशन को आपने ध्यान से देख लिया तो फिर किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अगर आपने कंडीशन के साथ गड़बड़ कर दी, कंडीशन के साथ आपने गड़बड़ कर दी, तो बेटा क्वेश्चन में आप क्या होंगे, फंस जाएंगे मेरे बच्चे। क्वेश्चन में क्या होंगे, आप फंस जाएंगे मेरे बच्चे। ठीक है, इसलिए ध्यान से चीजों को देखते रहें। क्या उसका बोला गया है, ध्यान से देखें मेरे बच्चे। ऊषा के सामने हमने किसको लिख दिया है, चलो ऊषा के सामने हमने किसको लिख दिया है, मधु को लिख दिया है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है वो। ठीक सामने, जो गीता के दाहिने ओर बैठी है, कौन बैठी है बेटा, गीता के दाहिने ओर। ध्यान से देखें, गीता के दाहिने ओर कौन बैठी है, ऊषा बैठी हुई है। गीता के जो दाहिने ओर है वो कौन बैठी हुई है, गीता को हम यहां बैठा देते हैं। देखो इधर जब देख रही है तो इसके दाहिने ओर ऊषा बैठी हुई है। ठीक है, ध्यान से सभी बच्चे देखें, गीता के दाहिने ओर बैठी है ऊषा। गीता से अगला रॉय गोपी के सामने बैठा है। जो गीता से अगले वाला है कौन है, गीता से अगले वाला जो है वो रॉय है। वो कहाँ बैठा है बेटा, वो कहाँ बैठा है रॉय, वो गोपी के सामने बैठा हुआ है। गीता से अगला रॉय है, इसको यहाँ बैठा दें। और वो किस में बैठा है, किसके सामने बैठा है प्यारे बच्चों, रॉय जो है वो गोपी के सामने बैठा है। तो गोपी को हमें कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। सभी बच्चे ध्यान से एक एक चीज पढ़ते रहें, बैठाते रहें। ठीक है, गोपी के कहाँ बैठा है, सामने। जो बॉस के बाईं ओर बैठा है, जो बॉस के बाईं ओर बैठा है। ठीक है मेरे बच्चे, कौन बैठा है, गोपी। बॉस के कौन बैठा है, गोपी कहाँ बैठा है, बाईं ओर बैठा है। तो बॉस को कहाँ बैठा देंगे हम, प्यारे बच्चों यहाँ बैठा देंगे। तो बॉस को कहाँ बैठा देंगे, जब इधर देख रहा है, सॉरी बाईं ओर बैठा है बेटा, बाईं ओर है, तो बॉस को कहाँ बैठाएंगे हम, यहाँ पर बैठाएंगे बॉस। ठीक है, क्योंकि ये इसका दायां हो गया, ये इसका बायां हो गया। क्लियर सभी बच्चों को। तो बॉस के कहाँ बैठा है गोपी, बाईं ओर बैठा है। तो बॉस के गोपी बाईं ओर बैठ गया है। ठीक है, उसके बाद देखें सोमा की स्थिति मधु के दाहिने न होकर प्रेमा के सामने है। प्रेमा के सामने है किसकी स्थिति, सुमा की। और क्या बोला गया है, ध्यान से सुने, क्या बोला गया है, सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ओर न होकर। अब मधु कहाँ है, यहाँ पर इसके दाहिने नहीं है,
तो हम यहाँ पर बिठा देंगे इसको प्रेमा को, प्रेमा को बिठा देंगे। और किसके सामने है वो, किसके सामने मेरे बच्चे, बॉस के सामने। सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ओर नहीं है, लेकिन प्रेमा के सामने, किसकी, सुमा की। कहाँ है मेरे बच्चे सुमा, देखें ध्यान से, सुमा बिठा दिया, सामने आ रही है बेटा। सभी बच्चे एक बार कंडीशन को बनाकर देख लें, सभी बच्चे कंडीशन को देख लें एक बार, सही से बिठाया है हमने, सारी कंडीशन हमने मिला दी है। देखो मधु के दाहिने ओर नहीं है सुमा, मधु के दाहिने ओर नहीं है सुमा, ये तो दाहिने आ गया है। यहाँ पर इस कंडीशन को शायद गलत हो गया है, क्योंकि उसने कहा है सुमा की स्थिति मधु के दाहिने न होकर, दाहिने न होकर, तो इसको यहां से बदला जाए बेटा, इसको यहां से बदला जाए तो यहां पर करना पड़ेगा हमें सुमा, और यहां पर हमें करना पड़ेगा कौन, प्रेमा, प्रेमा। अब देखना सारी कंडीशन आपके सामने बन गई होंगी, प्रेमा हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बॉस के सामने कौन बैठा है, तो बॉस के सामने कौन बैठा है, देखना ध्यान से। तो बॉस के सामने कौन बैठा है भैया, ध्यान से देखें, गीता। तो बॉस के सामने कौन बैठा है, गीता बैठी है। सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। तो बॉस के सामने कौन बैठा है, गीता बैठी है। तो आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा इसमें 8 दिए हुए थे, तो एक एक चीज को हमने बनाया है ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से देखें कैसे कैसे इसको हमने बनाया, एक एक कंडीशन के हिसाब से हमने इसको बनाने का प्रयास किया है। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में भी बनाने का प्रयास किया करें, ताकि आपको पता चलता रहे कि हमारी गलती कहाँ हो जाती है। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे इन चीज़ों की, इतना ही आप पेपर में आसानी से इनको बना कर आओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, पेपर में आप फंस जाओगे, समय लगेगा और टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ जाएगी, जिससे आप क्वेश्चन को छोड़ कर आओगे फिर। ठीक है, छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ों को हम बता रहे हैं कैसे इनको बनाना है। ठीक है मेरे बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 सहेली हैं, एक वर्गाकार मेज में चारों तरफ बैठी हुई हैं। एक वर्गाकार मेज पर 4 सहेलियां हैं जो बैठी हुई हैं बेटा, ठीक है। वर्गाकार मेज पर चारों ओर बैठी हुई है। मीना सीमा के दाहिनी तरफ बैठी है। चलो देखते हैं। मीना, मीना को यहां बैठाते हैं, 2 3 और 4। मीना क्या है, सीमा के दाहिने तरफ है। तो सीमा को प्यारे बच्चों यहाँ बैठा दो, तभी ये दाहिने तरफ हो सकती है, क्योंकि इनका मुंह कहाँ है, अंदर की तरफ। ऐसे एरो लगा लिया करो ताकि आपको ये क्लियर रहे कि ये कहाँ देख रही हैं, अंदर की तरफ। तो सीधा हाथ हो जाएगा और एक उल्टा हाथ हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो मीना जो है सीमा के दाहिने ओर है, तथा सरिता कृष्णा के बाईं ओर है। तो जो सरिता है वो कृष्णा के बाईं ओर है। तो ये हो गया कृष्णा, और ये हो गया प्यारे बच्चों क्या हो गया, ये सरिता हो गया है। तो तभी ये देखो, इसका ये दायां हो गया, इसका ये बायां हो गया। तो ये वाली कंडीशन तभी फुलफिल हो सकती है जब हमने इसको ऐसे बिठा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। और कौन सी 2 सहेली एक दूसरे के आमने सामने बैठी है जबकि कृष्णा सीमा के बाईं ओर है। जबकि कृष्णा सीमा के क्या है, बाईं ओर है। बिल्कुल सही है, ये बायां ही है ना, देखो ये बायां है और ये दायां, बिल्कुल एकदम से हमारा सही बैठ गया है, ठीक है। तो क्या कहा है उसने, कौन सी 2 सहेलियां एक दूसरे के सामने बैठी हुई। तो सीमा और कृष्णा नहीं है मेरे बच्चे, कृष्णा और सरिता नहीं है, मीना और कृष्णा है। देखो मीना ये रही, कृष्णा रही, एक दूसरे के सामने बैठी हुई है। आपका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल से एकदम से करेक्ट हो जाएगा मेरे बच्चे। क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से चीजों को बनाते जाओ, कोई गलती नहीं होगी, आराम से आप पेपर में क्वेश्चन को बना कर आओगे बच्चे। बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज चली हुई है, सभी बच्चे एक एक करके करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी बच्चे चीजों को एक एक करके करें, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी पेपर में, सभी आराम से चीजों को सीख सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। ध्यान से कैसे कैसे बताया जा रहा है, कैसे कैसे उनको बनाना है, कैसे कैसे हमें उनको करना है बेटा, सभी चीजों को एक एक करके हम बता रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देख लें कैसे कैसे हम बता रहे हैं, ठीक है।
सभी बच्चे उतारते चलें, प्रैक्टिस करते चलें, बनाते चलें चीज़ों को, ठीक है। तो आज हमने दो चीज़ें आपके सामने रखी हैं, दो चीज़ें हमने आपको बताई हैं। कौन कौन सी? एक हमने पंक्ति में बिठाना आपको बताया है, एक हमने क्या बिठाया आपको, वर्ग में आयत में कैसे बिठाए जाते हैं उसको हमने समझा है। तो दो चीज़ों को पहले आप क्लियर करें, उसके बाद दो चीज़ें और बचती हैं आपकी, कौन सी? एक गोलामय यानी गोल मेज पर बिठाना, गोलाकार सर्कल में बिठाना, ठीक है, और उसके बाद बिल्डिंग में ऊपर नीचे आपको बिठाना सिखाएंगे। तो सारी चीज़ एक एक करके हम आपको सिखाएंगे ताकि कोई बच्चा पेपर के अंदर इन क्वेश्चनों में ना फंसे। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली से बनाओ, तसल्ली से सीखें। जितना आप सीख जाओगे इतना ही आपके लिए पेपर में काम होगा बेटा। पेपर में आपके लिए इतनी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, आसानी से क्वेश्चन का आंसर आप बना कर आओगे, ठीक है। तो दो चीज़ें आज की क्लास में हमने बता दी है, दो चीज़ें आपकी रह गई हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। रोज़ शाम 9:30 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास होती है। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में आया करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं मेरे बच्चे, ठीक है। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सभी बच्चे तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहें। तो इस क्लास में इतना ही रहेगा, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ, ठीक है प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।